अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में से एक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जब आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, तो उसके बाद आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, सर मेरी काउंसलिंग कर लेना। तो वहाँ पे वही स्टूडेंट्स हैं जिनको काउंसलिंग करनी होगी वो ज्वाइन कर लेना, वो ठीक है। और मैंने ऑलरेडी वहाँ पे भेजे हैं कौन से डिटेल्स आपको चाहिए काउंसलिंग में, ठीक है। कौन से डॉक्यूमेंट्स तो वहाँ पे नहीं है, कौन बोल रहा है आपको वहाँ पे आपको काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, ठीक है। बस कुछ डिटेल ही चाहिए, वो मैंने बोला है, ठीक है। वो मैंने बोला है वहाँ पे व्हाट्सएप एक पेज पे लिख के भेजा है। फिर भी मैं इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से ये डिटेल्स आपको चाहिए काउंसलिंग में, ठीक है। वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा इसमें, ठीक है। आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उससे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि ऐसे ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं उनको, तो वही मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला जो डाउट है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका फॉर्म डिफिशेंट है, ठीक है। फॉर्म डिफिशेंट है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। फॉर्म डिफिशेंट दिखा रहा है, मतलब आपकी जो डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल किसी का अपलोड नहीं किया हो, किसी ने अपलोड नहीं किया होगा, किसी ने मतलब गलती से कोई मतलब लेटर एंट्री वहाँ पे किया होगा, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको टिक किया है, यस किया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, ठीक है। कोई मसला नहीं है। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, कल से स्टार्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो खुद ही ठीक हो जाएगा, और कोई मसला नहीं है। फॉर्म डिफिशेंट दिखा रहा है, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये रही फॉर्म डिफिशेंट की बात। आपको जो फॉर्म डिफिशेंट जिसको दिखा रहा है, ठीक है, वो कल हो जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह काउंसलिंग के दौरान। आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखो, पहली बात। दूसरी बात, कल से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और 12 अगस्त तक वो जारी रहेगी। 12 अगस्त मिडनाइट वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है, ठीक। आपको जो डिटेल्स उसमें ज़रूरत लगते हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, कौन से डिटेल्स आपको चाहिए होंगे उसमें। बट आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते। मैं आपको पहले दिखाता हूँ डिटेल्स। ये देखो, फ़ोन को उल्टा कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये डिटेल्स आपको चाहिए, ठीक है। पहले आपको बोपी एप्लीकेशन नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आपको होना चाहिए अवेलेबल। बोपी मार्क्स, ठीक है, वो आपको लिस्ट से मिलेंगे। बोपी रोल नंबर एडमिट कार्ड से मिलेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड जिसको नहीं है तो वो रोल नंबर ढूंढ लेना कहीं से, ठीक है, या लिस्ट में उसमें भी रोल नंबर है। उसके बाद बोपी रैंक, वो भी तो लिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद डीओबी ये होनी चाहिए। उसके बाद कैटेगरी ओपन मेरिट, जो भी कैटेगरी हो आपकी वो होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही डिटेल एक पेज पे लिख लेना, मुझे सेंड कर लेना है जिसको काउंसलिंग करनी होगी, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन ये सेंड कर लेना, टेलीग्राम पे नहीं कर लेना, ठीक है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे कर लेना। जो मैंने ग्रुप उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो ऐड हो जाना उसमें, ठीक है। फिर वहाँ पे सेंड कर लेना। उसके बाद आपको वैलिड ईमेल होनी चाहिए। देखो, ईमेल जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। अगर ईमेल आपने गलत दी ना तो सेकंड टाइम आप लॉगिन नहीं कर सकते, याद रख लेना। आप एक ही बार अच्छी ईमेल जो आप यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, जिस पे ईमेल आएगी, ठीक है, जिस पे आपको मेल आएगी, जब मैं लॉगिन करूँगा उसके बाद आपको एक OTP आएगी मेल में तो वो आपको बतानी है, ठीक है। वही ईमेल देना जिस पे OTP भी आएगी, जो यूज़ में होगी, जो आप यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। वैलिड ईमेल आईडी, उसके बाद कंफर्म, उसके बाद मोबाइल नंबर अपना देना है, अल्टरनेट किसी का नंबर देना, और वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट यस और नो यहाँ पे करना है, बस इतना ही, ठीक है। ये डिटेल्स आपको देनी है मुझे, ये सेंड कर लेना, ठीक है। और फी वो तो पता है आपको। अब ये रही इनकी डिटेल्स की बात। अब नेक्स्ट क्या मैं आपको और कुछ बताऊँगा। देखो, जो डॉक्यूमेंट्स है ना, डॉक्यूमेंट्स आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन सबमिट करने होते हैं सारे, वो काउंसलिंग के दौरान अपलोड नहीं करने होते, याद रख लेना। डॉक्यूमेंट्स आपको, अगर इन्होंने इस साल अब रखा भी होगा अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, अभी तक नहीं पता, ठीक है। जब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे काउंसलिंग में, वहीं पे पता चलेगा। जब मैं एक का फॉर्म भरूंगा उसके बाद मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है। पहले ही जो एप्लीकेशन का ये ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म है वो पहले ही फिल मत करना, गलती मत करना प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। जब तक मैं किसी का ना करूँ, ठीक है, फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, वो देख लेना एक बार अच्छे से। अगर किसी को खुद करनी होगी तो वो देख लेना अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप में उस पर वीडियो बनाऊंगा कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, वो देख लेना एक बार, ठीक है, बिफोर डूइंग काउंसलिंग। तो डॉक्यूमेंट्स आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन सारे होने चाहिए, ठीक है। वो मैं अलग सा वीडियो में बताऊंगा। जब आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये रही इसकी बात। अब यहाँ पे देखो, जब आप काउंसलिंग करोगे कल, ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, मैं आपको हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि कॉलेज प्रेफरेंस अच्छे से देना, ठीक है।
आप क्या काम करोगे, आप पहले ही एक लिस्ट, एक पेज पे अपना एक पेज लोगे, ठीक है, उसमें एक लिस्ट बनाओगे कॉलेज प्रेफरेंसेस का, ठीक है, या मुझे ये मैसेज कर लेना, सर मुझे कॉलेज प्रेफरेंस बताइए, मुझे इतने पॉइंट से रैंक ये है और कैटेगरी ये है, मुझे क्या प्रेफरेंस रखनी है, ठीक है, मैं एक लिस्ट बना के दूंगा बस, ठीक है। तो अगर आपको खुद आता है तो आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, बट गलती नहीं कर लेना, ठीक है। अगर आपको काउंसलिंग नहीं आती है ना, खुद नहीं कर लेना, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर जिसके पास आप कर रहे हो ना काउंसलिंग, उसको देखना, उसको पता है कि प्राइवेट कॉलेज कौन है, गवर्नमेंट कौन है, सेमी गवर्नमेंट कौन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब जो काउंसलिंग का फॉर्म भरते हैं, जो कंप्यूटर वाले होते हैं, ठीक है, जहां आप जाते हो उनको पता नहीं होता है कि कौन सा प्राइवेट है कौन सा गवर्नमेंट, पहले देख लेना, अगर उसको पता है तब भर लेना फॉर्म, तब कर लेना वहां पे काउंसलिंग, अगर नहीं पता है तब नहीं करना। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत सारी गलतियां करते हैं फिर, ठीक है। तो ये रही कॉलेज प्रेफरेंस, ठीक है, ये अच्छे से कर लेना ठीक से। जब आप लॉक करोगे चॉइस, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इन्होंने लिखा है, अगर किसी ने लॉक किया, फिर अगर वो चेंज करना चाहता है या चाहती है तो वो जे के बोपी ऑफिस आ सकती है, ठीक है, 12 अगस्त तक, ठीक, तो वहाँ पे आपको चेंज हो सकता है, बट घर पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, आफ्टर लॉकिंग द चॉइसेस। ये रही इसकी बात। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं कि हम एक ही कॉलेज से बहुत सारे जो कोर्सेज है वो चूज़ कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। फॉर एग्जांपल हम लेंगे जीएमसी श्रीनगर, ठीक है, जीएमसी श्रीनगर में जो देवन बाग है वो इसी के साथ एफिलेटेड कॉलेज है, उसमें होती है बीएससी नर्सिंग, ठीक है, आपको पता है। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं बीएससी नर्सिंग देवन बाग, ठीक है, ऐसे आपको प्रेफरेंस में देना है। वहाँ पे कॉलेज वहीं से लिखे होंगे बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कर रहे हो। उसके बाद आप क्या करोगे, आप लिखोगे जीएमसी श्रीनगर फॉर एग्जाम्पल एमएलटी, उसके बाद यही जीएमसी श्रीनगर ओटी, उसके बाद इसी तरह जीएमसी श्रीनगर फिजियोथेरेपी, ठीक है। तो एक ही कॉलेज से आप डिफरेंट कोर्सेज चूज कर सकते हैं एक ही ऑर्डर में, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जितने आपको करने होंगे ना चूज, जितने आपको प्रेफरेंस में रखने होंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उतने आप रख सकते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड जितने कॉलेज रखने हैं सारे रख लो, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको एक लिस्ट बना के दिया था कॉलेज प्रेफरेंस का, कैसे आपको कॉलेज प्रेफरेंस देनी है उसी के अकॉर्डिंग देना। अब यहाँ पे एक बात याद रख लेना, जो फिजियोथेरेपी है ना, ठीक है, ये खाली जेएमसी श्रीनगर में होती है, याद रख लेना। गवर्नमेंट अगर हम बात करेंगे, प्राइवेट तो मुझे नहीं लगता है किसी में होती है, बट गवर्नमेंट ये होती है कहाँ पे, जेएमसी श्रीनगर में, याद रख लेना, जेएमसी श्रीनगर में होती है फिजियोथेरेपी। और जो रेडियोलॉजी है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे इतने पॉइंट से मुझे यहाँ जेएमसी अनंतनाग, जेएमसी बारामूला में रेडियोलॉजी मिलेगा, वहाँ पे होती नहीं है रेडियोलॉजी, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, रेडियोलॉजी खाली सिक्किम सोरा में होती है, ठीक है, सिक्किम्स में होती है, और वहाँ पे होती है गवर्नमेंट रेडियोलॉजी और कॉलेज में होती है, बट प्राइवेट कॉलेज में। बट जो फिजियोथेरेपी है वो खाली जीएमसी श्रीनगर में होती है, ना तो ये और किसी गवर्नमेंट कॉलेज में होती है, ना ये प्राइवेट कॉलेज में होती है, याद रख लेना, ठीक है। अब जब आ जाएगा ना सीट मैट्रिक्स में, उसको डिटेल में समझाऊंगा आपको। देखो आप खुद देखो किस कॉलेज में कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आप एक ही साथ देखो, फॉर एग्जाम्पल आप रख रहे हो बीएससी नर्सिंग का कोई कोर्स, ठीक है, बीएससी नर्सिंग पहले आप क्या करोगे, अगर आपको नर्सिंग करनी है तो आप सारे कॉलेजेस पहले नर्सिंग वाले रखोगे, ठीक है, नर्सिंग, फिर आप उसके बाद आप पैरामेडिकल रखोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने रखा बीएससी नर्सिंग देवन बाग, ठीक है, उसके बाद बीएससी नर्सिंग बारामूला, बीएससी नर्सिंग अनंतनाग, बीएससी नर्सिंग पुलवामा, उसके बाद आप करोगे, आप पैरामेडिकल रखोगे, फॉर एग्जांपल आप रखोगे फिजियोथेरेपी, ठीक है, कहाँ, जेएमसी श्रीनगर, ठीक है, जेएमसी श्रीनगर, उसके बाद आपको ओटी एमएलटी श्रीनगर इसी तरह, ठीक है। तो ये ईजी है, ये आपको आएगा, ठीक है। तो आई होप दैट क्या आपको ये समझ आया होगा। अगर कुछ और डाउट पूछना होगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज नहीं रखना, ठीक है। फिर अगर उसको प्राइवेट कॉलेज आ गए ना, फिर पहले उसको उसमें एडमिशन करना है, तब जाके वो सेकंड राउंड में एलिजिबल है, ये बात अपने दिमाग में रखना, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो खाली गवर्नमेंट रखेगा, चाहे उसको पॉइंट्स भी कम होंगे। अगर उसने प्राइवेट कॉलेज रखा ना, तो अगर उसको पॉइंट्स कम होंगे तो डेफिनेटली वही आएगा। फिर वो उसको पहले उसमें एडमिशन करने, तब जाके वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है, जब वो उसमें एडमिशन करेगा, ठीक है। अब वो उसमें एडमिशन करेगा, बट उसने किसके लिए आप एडमिशन किया, ताकि वो सेकंड राउंड कर पाए। अगर फिर सेकंड राउंड में भी गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, तो उसको वहाँ पे एडमिशन जहाँ पे उसने किया वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, वहाँ पे फ़ी उसने भरी होगी। देखो मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको कल जाके प्रॉब्लम ना हो जाए। देखो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया, ठीक है, ऐसा स्टूडेंट जो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उनके लिए भी जो प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं बट वो चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट मिले, उनके लिए भी, ठीक है। उसको कॉलेज मिला प्राइवेट, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। अब वो चाहता है कि मैं सेकंड राउंड करूँ, ठीक है। उसको यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज मिला, यहाँ पे क्या करना है, एडमिशन, ठीक है। जब इसने इसमें एडमिशन किया, उसको पहले फ़ी भरनी है 1 साल की,
ठीक है। जहाँ पे वो एडमिशन करेगा ना, पूरे 1 साल की पहले एडमिशन वहाँ पे फ़ी भरनी है, तब जाके वो एडमिशन लेंगे और फिर वो सेकंड राउंड कर सकता है, ठीक है। अगर वो इनको बोलेगा नहीं मैम या सर होगा वहाँ पे, ठीक है, मुझे सेकंड राउंड में जाना है तो पहले मैं अभी डॉक्यूमेंट्स भर लूँगी या भर लूँगा, ठीक है, फिर जाके मैं उसके बाद पेमेंट करूँगा, वो नहीं चलेगा वहाँ पे, ठीक है। पहले आपको 1 साल की पेमेंट वहाँ पे करनी है, तब जाके आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है, याद रख लेना। अब अगर आपने पेमेंट भी की, ठीक है, पेमेंट भी की, यहाँ से आपको लो पॉइंट्स हैं, अब यहाँ से आपको लो पॉइंट्स है, ठीक है। इसके बाद जब सेकंड राउंड होगा उसमें आपको कॉलेज नहीं मिला, आपको प्राइवेट कोई और मिला या कोई भी नहीं मिला, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने फ़ी भरा है, ठीक है, आपने एडमिशन किया है, तो आप क्या कर रहे हैं, आपके लिए एक ही रास्ता है, आप कैंसिल कर लेना एडमिशन। तो आप क्या करोगे, कैंसिल एडमिशन। बट कैंसिल नहीं हो जाएगा एडमिशन अकॉर्डिंग टू रूल्स। आपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स के साथ एफिडेविट भी भरा होगा। कौन सा एफिडेविट, उस पर आपने लिखा होगा कि अगर मैं बीच में या कैंसिल करूंगा एडमिशन तो मैं पेनल्टी दूंगा, ठीक है, वो एफिडेविट में लिखा होता है। तो कॉलेज वाले आपको बोलेंगे कि आप क्यों कैंसिल कर रहे हैं एडमिशन, आपको कोई वैलिड रीज़न है ही नहीं, ठीक है। तो आपके पास अगर रीज़न नहीं है तो वो आपको पेनल्टी लेंगे, तकरीबन 1 लाख 2 लाख होता है पेनल्टी, मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो ये ऐसी गलती, इसीलिए बोल रहा हूँ, ऐसी गलती मत करना। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कॉलेज मिला, आपको यहाँ से आप कैंसिल करना है जहाँ पे आपने पहले एडमिशन किया था, अब आपको दूसरे कॉलेज में जाना है, ठीक है, जो आपको सेकंड राउंड में मिला। यहाँ पे आपको जो फ़ी है, फॉर एग्जांपल आपने प्राइवेट कॉलेज में 90K भरा है, अब आपको गवर्नमेंट मिला, वहाँ पे आपको 10K भरने हैं। अब यहाँ पे जो आपने 90K भरे थे प्राइवेट कॉलेज में, यहाँ पे आपको कुछ ये जो फ़ी वो कट जाएगा, बाकी सारा आपको रिफंड किया जाएगा, वापस किया जाएगा। बट INC ने पिछले साल एक सर्कुलर निकाली थी, उन्होंने बोला कि सारा फ़ी रिफंड किया जाएगा। बट कुछ कॉलेजेस अभी भी मतलब कुछ पैसे खाते हैं, वो काट लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2000 2K, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1K या 2K वो करते, बाकी वो सारा रिफंड करते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, जब आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगा। तो आई होप दैट आपको अब सारा क्लियर हुआ होगा, कैसे हमें काउंसलिंग करनी है, कैसे प्रेफरेंस देनी है, ये सारे वीडियोस में मैंने बताया। जाके एक बार वीडियो देख लो। देखो आप मैसेज कर रहे हो ना, सर मेरे इतने पॉइंट्स हैं, मैं क्या प्रेफरेंस दूं, एक बार वीडियो देखा करो, वहाँ पे सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जो अभी मैंने बताया कि कौन सी डिटेल्स आपको भेजने हैं, एक पेज पर लिख के मुझे सेंड कर लेना। फिर मैं कल क्या करूँगा, देखो इंपॉर्टेंट है, मुझे कल एग्ज़ाम है, ठीक है, मुझे कल एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल का, तो मैं कल तकरीबन 4 बजे से, ठीक है, 4 PM से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तब तक आप वेट कर लेना। अगर मैंने किसी को रिप्लाई नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ मेरा कल एग्ज़ाम है, ठीक है, ये मत समझना कि ये फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, मैसेज ही नहीं, रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो कल 4 बजे तक मैं किसी की काउंसलिंग नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम है। तो 4 बजे के बाद मैं सब की काउंसलिंग करूंगा एक एक करके। मैं क्या करूंगा, जो पहले होगा, ठीक है, पहले नंबर पे उसको मैं कॉल करूंगा, उसके बाद उसको कॉल पे रहना है, क्योंकि OTP आएगी, उसको 1-2 बार आएगी OTP, उसको बतानी है, ठीक है, मेल में आएगी OTP, तो उसको बतानी है, बस उसको कॉल पे रहना है, ठीक है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं उसको स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा, सारे स्क्रीनशॉट्स, और जो PDF है, जो प्रिंट आउट उसको निकालना है, ठीक है, फॉर्म का, काउंसलिंग फॉर्म का, वो भी उसको भेज दूंगा। वो फिर वो मतलब पेमेंट का भी निकालना होता है, ठीक है, 1000 जो आप पे करोगे, ठीक है, तो वो उसको मैं भेज दूंगा, ठीक है, फिर वो प्रिंट निकाले। मैं स्क्रीनशॉट साथ साथ भेज रहा हूँ, ठीक है। आपका काउंसलिंग सक्सेसफुल हुई, मतलब आपको कोई डाउट ना रहे, ये शायद झूठ बोल रहा है मैंने किया, तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है, जिसको भी काउंसलिंग होगी, कोई मसला नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।